जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तां आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना खान बहादुर साहब? आप एक माहिर वकील हैं, आप सारे दौपेच अदालत के जानते हैं, इसलिए मैं कहने आया हूँ, अगर अशफाक इकबाल ने जुल्म कर ले तो मौत की सजा टल भी सकती है। मैंने जो कुछ भी किया, सही या गलत, वो देश की आजादी के लिए किया। आपको शायद पता नहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल से मेरे कई मामले में इख्तिलाफ भी रहा। बीजपुरी डकैती वगैरह गलत थी, लेकिन काकोरी रेल डकैती सही थी और इस समय वतन के लिए बहुत जरूरी थी। हाँ जी सुनिए जी, नलिनी जी यही रहती है? हाँ हाँ, मैं ही नलिनी हूँ, कहिए। हाँ जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? फैजाबाद जेल से आई है। हाँ हाँ, मैं मोहर देख रही हूँ और ये मेरे भाई अशफाकुल्ला खान की चिट्ठी है। आप नलिनी जी, भाई अशफाकुल्ला खान? अगर आप कहे तो मैं ये चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं? अरे नहीं, मैं पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। आप जाइए। अलविदा मेरी प्यारी दीदी, मैं अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, जहाँ दुनियावी मुसीबतें नहीं रहेंगी और ना ही ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए संग्राम की ज़रूरत होगी, जहाँ ना मौत होगी और ना मरने का सवाल। दीदी, मैं मरने जा रहा हूँ। जब कभी मेरे साथी बख्शी जी यहाँ हो, उन्हें बताइएगा कि मैंने स्थिर मन तथा प्रसन्नचित होकर जीवन की अंतिम सांस पूरी की है। अगला सोमवार मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। आपको मौका मिले तो अंतिम बार भाई से मुलाकात कर लीजिएगा। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करें और विदा दीजिए। आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने मृत्यु को कैसे अपनाया है। खुदा आप सबके साथ रहे। बाबा को मेरा विनम्र प्रणाम कहिएगा। सावित्री, गौर, कानू और दूसरे बच्चों को प्यार। सब बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरी अभिलाषा है कि आप सबको एक बार फिर से देखूं। अगर संभव हो तो आप लोग आ जाइएगा। खुदा का ख्याल कीजिएगा और मेरे लिए दुखी ना होइएगा। मेरे बारे में बख्शी जी को खबर दे दीजिएगा। मैं आपको अपनी दीदी मानता हूँ। आप मुझे भूलेंगी नहीं। खुश रहिए। ये भी जानिए कि मैं वीर गति प्राप्त कर रहा हूँ। सबको प्रणाम। आपका अशफाकुल्ला खान वारसी, फांसी घर फैजाबाद।
हाँ यार, रोने वाली तो बात थी। कोई भी बहन अपने भाई का अंतिम खत पढ़कर अपने आप को रोने से कैसे रोक सकती है? चाहे वो भाई मुंह बोला ही क्यों ना हो। हाँ यार, एक दिन की बात है। अभी तक पानी नहीं लाई बिटिया? बस अभी लाए बाबूजी। लीजिए बाबूजी। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। उनका तो हाल बेहाल है भाई साहब, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, बस यूं ही पड़े रहते हैं। न जाने कौन सा सदमा लगा है उन्हें। समझ लीजिए 4 पाई पकड़ ली है उन्होंने। खुदा खैर करे। क्या विद्यार्थी जी इतना बीमार हैं? 4 पाई पकड़ ली है, मतलब दफ्तर वफ्तर नहीं जा रहे हैं? न उठते हैं न बैठते हैं, बस बेसुध पड़े हुए हैं। रोज हकीम, डॉक्टर, वैद्य के चक्कर लग रहे हैं। न जाने किसकी नजर लग गई है इन्हें, एकदम कुमला से गए हैं। देखिए, विद्यार्थी जी मेरे अजीज और कर्म फरमा हैं। मैं उनसे मिले बिना तो ना जाऊंगा। आप उनसे कहिए कि शाहजहानपुर से रियासतुल्लाह खान आए हैं। रियासतुल्लाह? जी हाँ। अशफाकुल्लाह खान के भाई? जी। ये तो आपका जिक्र करते ही रहते हैं मुझसे। हाँ आइए, मैं आपको उनके पास ले चलूंगी। चलिए आइए भाई साहब। जी। रियासत भाई आए हैं। आइए आइए रियासत भाई, आदाब। आदाब। बेटी जल्दी से इनके लिए भी पानी लाओ। जी बाबूजी। तशरीफ रखिए रियासत भाई। जी शुक्रिया। मुझे मालूम है आप जरूर उस मनहूस खबर के बारे में कुछ कहने आए हैं। हाँ, लेकिन खुदा कसम मुझे आपके खराबी सेहत का इल्म नहीं था। यहां पहुंचकर पता चला कि तबीयत दुश्मना नासाज है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहा हूं? जिसके 4 जवान बेटे फांसी पर चढ़ने जा रहे हों, उसे पूछते हो कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बेबस हूं। मैं अपनी बेबसी किसी को बता नहीं सकता लल्लू खां। मैं कितना दुखी हूं, किसी को अपना दुख सुना नहीं सकता। तुम धन्य हो रियासत खां, तुम अशफाकुल्लाह खां के भाई हो। उन्होंने तो इतिहास में अपनी जगह जीते जी ही बना ली है। आपके भाई की और उनके साथियों की दिलेरी, जांबाजी और देशभक्ति को यह देश कभी भुला नहीं पाएगा। धन्य है आपकी माता जिसने ऐसा बांका सपूत जना है। आपकी वालिदा पर क्या गुजर रही होगी, एक मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अगर परवरदिगार की यही मर्जी है कि अच्छू मियां कुर्बानी दें तो वो देंगे। आपने हमने सारे जतन कर लिए, लेकिन हुक्म इलाही के आगे हम क्या और हमारी औकात क्या। विद्यार्थी जी, अच्छू मियां को देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन वालिदा को खत लिखकर उन्हें सब्र करने की हिदायत दे रहे हैं। वो वालिदा के साथ जो कुछ कर रहे हैं, मुझे भी वो सब कुछ करने की हिदायतें दी जा रही हैं। अशफाक, क्या हसीन, हजकुमार,
वो तो सचमुच राजकुमार है। रुक जाइए। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक जाइए, संभालिए अपने आप को। जिंदाबाद। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विद्यार्थी जी, जिंदाबाद। आप सब्र संभालिए कीजिए, संभालिए। आराम कीजिए। भाई साहब पानी लीजिए। विद्यार्थी जी, आप लीजिए पानी। नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। मेहरबानी करके आप लीजिए, मैं ठीक हूँ। देखिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब तक आप इनके सामने रहेंगे ये यूं ही बेचैन होते रहेंगे। भगवान के लिए इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। जाइए लल्लू खां, आप अपनी वालिदा का ध्यान रखिए। मैं तो बेबस हूं, नहीं तो इस वक्त मुझे भी या तो शाहजहांपुर होना चाहिए था या फिर फैजाबाद में। अशफाक ने तो मुझे भी दावत दी है कि जेल पहुंचकर फांसी के वक्त उसे शान से देश पर कुर्बान होते देखूं। रुक जाइए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। देखिए हम सब जाएंगे वहां पर। मैं जाऊंगा वहां। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे वहां पर आपके बेटों के पास। मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। हाँ हम सब चल रहे हैं। रुक जाइए। भाई साहब आप देख रहे हैं ना इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही। हाँ। आप थोड़ी देर यहाँ रुके तो इनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे हाँ। मुझे मेरे बेटे बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे मेरे बेटे बुला रहे हैं। मुझे मेरे बेटे बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा। मुझे रुक जाइए। मुझे जाना होगा। रुक जाइए, बैठिए। मुझे भाई वाह, क्या बात है यार। गैरों की खातिर कोई सारे गम अपने ऊपर ले सकता है। हाँ यार, इतना प्यार और इतनी चाहत तो शायद ही कहीं देखने को मिले। हाँ, एक और दिन की बात है। एडवोकेट हजेला को अशफाक उल्लाह का एक खत मिला। सोनू। जी मालिक। जी मालिक। ये चिट्ठी कब आई? 2 घंटे पहले डाकिया देके गया था। पानी लेके आऊं? नहीं, जाओ। आज सुबह ही मुझे बजरिया तार सरकार की तरफ से मुत्तला किया गया कि पीवी काउंसिल में मेरी अपील नामंजूर हो गई है। इत्तलान आपको ये सतरे लिख रहा हूँ। मुमकिन है आपको भी खबर मिल गई हो। मुझे पूरा इत्मीनान और खुशी है कि परवरदिगार की यही मर्जी थी कि मेरी ज़िंदगी का खात्मा हो। अगर मुनासिब हो तो बिना ताख़ीर आकर मुलाकात फरमाएं। मुझे आपसे और सिर्फ आप ही से कुछ अर्ज़ करना है। आपका मादरे वतन का शहदाई अशफाक उल्लाह खान। राम लखन को शाहजहांपुर जाना होगा अभी चिट्ठी लेकर। सोनू। जी मालिक। राम लखन को बुलाओ जरा। अच्छा मालिक। एडवोकेट हजेला का संदेशा मिलते ही रियासत उल्लाह और उनके रिश्तेदार जा पहुंचे अशफाक उल्लाह से मिलने। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आज 17 दिसंबर है और 2 दिन के बाद यानी 19 दिसंबर 1927 को इनकी फांसी की तारीख तय है। इसलिए अपने ऊपर काबू रखिएगा। अशफाक ने वैसे तो मुझको अकेले मुलाकात के लिए बुलाया था, अपने पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप लोगों को ले आया। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखेंगे तो बेहतर होगा।
हजीला साहब, आप इन लोगों को अपने साथ क्यों लाए? इन्हें बताइए और समझाइए कि ये मौका रोने का नहीं, खुश होने का है। ऐसे तो आप मुझे रुसवा कर देंगे। भाई, मैंने इनको जेल में दाखिल होते वक्त भी समझाया था, अपने जज्बात पे ऊपर काबू रखें। हजीला साहब, आप इन लोगों को बताइए और समझाइए कि हिंदुओं में तो खुद ही राम बोस और कन्हैया लाल दत्त जैसे लोग अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा चुके हैं, लेकिन मुसलमानों में मैं पहला खुश नसीब हूं जो ऐसे क्रांतिकारी सिलसिले में फांसी पर चढ़ूंगा। ये मौका रोने का नहीं, खुश होने का है, खुश होने का है। आप लोग चलिए, मैं आता हूं। खुदा हाफिज अच्छू मियां, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अशफाक, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हाँ, एक ख्वाहिश है, अगर आप उसे पूरा कर दे तो। हाँ, कहिए, क्या ख्वाहिश है आपकी? परसों सुबह 19 दिसंबर 1927 को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा। आप देखने जरूर आइएगा कि मैं किस शौक से फांसी के तख्ते पर चढ़ता हूँ। वो नजारा देखने की मुझ में जुर्रत नहीं है, और हाँ, मैं तुम्हारे मजार पर जरूर आऊंगा। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब तक मैंने जितना अशफाक उल्लाह को जाना है, समझा है या तुम्हारे मुंह से सुना है, उससे यही समझ पाया हूं कि बंदा बहादुर था, ईमानदार था, वैल्यू को रेस्पेक्ट देता था, मुंह पर सफाई से सच बोलने की आदत थी, पढ़ा लिखा था, पढ़ने लिखने का शौक था। शायरी में इसका अलग अंदाज है। उनकी शायरी में स्टायर और देशभक्ति बार बार एक दूसरे से नजरें मिलाते दिखाई पड़ते हैं। अशफाक उल्लाह के यहाँ जितना दर्द और कंसर्न देश के लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंस सेक्युलरिज्म के लिए भी है। जेल से उनके भेजे हुए हर संदेश में बार बार धर्म, मजहब और सेक्युलरिज्म की बात होती है। उनके साथ दूसरे इनकलाबी भी पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने साथियों के बीच अशफाक ज्यादा मैचो नजर आते थे। उनके दूसरे साथी भी शेर व शायरी लिखते थे, और इस मैदान में अशफाक का कद ज्यादा ऊंचा था, क्योंकि उनकी शेर व शायरी औरों के मुकाबले ज्यादा मैच्योर थी। अशफाक के लिए आपसी प्यार और भरोसा बहुत अहमियत रखता था। वो जिससे प्यार करते टूट कर प्यार करते, और जिससे नफरत करते बस मुंह फेर लेते। जिस बचपन के दोस्त ने उन्हें धोखा दिया, उसके बारे में उन्होंने बहुत बुरा भला कहा और लिखा भी, लेकिन ना तो उसका नाम जुबान पर लाए, ना ही लिखा। उनके अंदर माफ कर देने की बला की शक्ति दिखाई देती। एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूं वो ये कि जेल में रहकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी तेजी से बढ़ा। उन्होंने गरीबों पर, गरीबी पर, इंसाफ और नाइंसाफी पर, डेमोक्रेसी पर और एजुकेशन पे जिस तरह के कमेंट किए हैं, उनका यही रंग आगे चलकर भगत सिंह के यहाँ भी मिलता है। अशफाक के यहाँ फैसला लेना और उस फैसले पर कायम रहना, जात पात, धर्म, मजहब, विश्वास, अंधविश्वास जैसे मुद्दे भरे पड़े हैं। भगत सिंह की सोच भी इन मामलात में अशफाक के करीब नजर आती है। अपने मुकदमे के फैसले वाले दिन उनको यह मालूम हो गया था कि उनको फांसी ही होनी है, इसलिए वो पूरी तरह सज धज के वो बसंती कुर्ता पहन के अदालत गए। वो अपनी माँ, भाइयों और भतीजों से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो उनके फांसी के फैसले पर आंसू बहा रहे थे।
एक और बात अशफाक को राष्ट्रीय हीरो बनाती है कि वो अपने सभी करीबी रिश्तेदारों को अपनी शानदार मौत का नजारा देखने के लिए बुलाते हैं और बार बार कहते हैं देश पर कुर्बान होने जा रहा हूँ, मेरी कुर्बानी देखने आइएगा जरूर। अशफाक को बचाने के लिए उनके साथ के लोगों ने मजहबी कार्ड खेला, उन्हें बहकाया, बहलाया, लेकिन वो इसके जवाब में एक मजबूत चट्टान की तरह नजर आए। अशफाक का कई लोगों से ये कहना कि एक मुसलमान को भी देश के लिए फांसी चढ़ने दो, इतनी कम उम्र में ये कोई मामूली बात नहीं है। अपनी मौत को जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करने का जो जुनून अशफाक में नजर आता है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। हाँ हाँ, अब उनकी चिट्ठियां पढ़कर देख लो। फांसी की कोठरी में बैठकर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने अपने खतों को जिस तरह शेरों से संवारा है उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उनके जीवन के आखिरी दिनों की चिट्ठियों में उन्होंने जो शेर लिखे थे, अगर तुझे कोई याद हो तो सुना ना यार। हाँ हाँ सुनो, उनका ही शेर है। हसरत बहुत है मर्तबाए आश की बुलंद, मुझको तो मुफ्त लोगों में मशहूर कर दिया। एक खत में लिखते हैं, खास उसकी मसलहत कोई पहचानता नहीं, मंजूर क्या उसे है कोई जानता नहीं। आगे लिखते हैं, ना कोई इंग्लिश ना कोई जर्मन, ना कोई रशियन ना कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमें मिटा रहे हैं। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत, वो सब का सब लूट करके हम ही को डाकू बता रहे हैं। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल सटायर, जो अशफाक के पास खूब था। अशफाक की पूरी जिंदगी में एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी डिग्निटी बड़ी कमाल की थी, जिसमें कभी भी कमी नहीं आई। अक्सर मेरे मन में एक इच्छा आती है कि क्यों ना मैं एक फिल्म मेकर बनूं और एक बड़ी फिल्म बनाऊं। ये क्या बेवकूफी है, बात यहाँ अशफाक की चल रही है और वो भी इतने सीरियस नोट पर। तुम ये बीच में फिल्म मेकिंग की बात कहाँ से ले आई? वो इसलिए आ गई कि अगर मैं फिल्म मेकर बन गई तो मैं अशफाक के ऊपर फिल्म जरूर बनाऊंगी। अब बताओ इसमें बेवकूफी क्या है? हाँ यार, इसमें तो कोई भी बेवकूफी नहीं है। लेकिन वो अशफाक की भूमिका करेगा कौन? यार जो भी करेगा ना करेगा, लेकिन तुम नहीं करोगे। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट अशरफ ही लिखेगा। क्या बात है। चलो यार बाहर चलते हैं। इस बात पर मैं स्वाति को ट्रीट देना चाहूंगा। कहाँ पर? अब अपने ढाबे पर। चल चलो।